अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम अकरम और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। आज हम बात करेंगे गजा की जाबाजी, फलस्तीनी अवाम की प्रतिरोध और इजराइल अमेरिका की साजिशों के नए दौर पर। गजा आज भी जंग का मैदान बना हुआ है, लेकिन हौसला तो देखिए दोस्तों, न बमों से टूटे, न भूख से झुके और ना ही गोलियों से रुके। आज भी फलस्तीनी मुजाहिदीन अपनी सरजमीन की हिफाजत में सीना तानकर सबसे आगे खड़े हैं। उनका हर कतराए खून बता रहा है कि यह जंग हौसले और ईमान की जंग है। जहां हम बात करेंगे गजा को ट्रंप रिवेरा बनाने का ख्वाब देखा जा रहा है, वहीं रमजान में इबादत पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। हमास का सख्त एहतजाज जारी है। वहीं हम बात करेंगे ठंड और जंग के दोहरे सितम से 6 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। वहीं हम इस रिपोर्ट में बात करेंगे हमास की सख्त शर्तें इजराइल का धोखे की। वहीं हम बात करेंगे मिस्र ने ट्रंप की फलस्तीनी दुश्मन साजिशों को नाकाम कर दिया है। दोस्तों, सबसे पहली खबर देख सकते हैं, गजा पर कब्जा करने को लेकर ट्रंप रिवेरा बनाने का ख्वाब डोनाल्ड ट्रंप द्वारा देखा जा रहा है। अपनी जंगजू साजिशों पर खुला इजहार किया है। इस बार वे सीधा गजा पर कब्जा करने और अपने मंसूबे के मुताबिक बदलने की बात कर रहा है। ट्रंप का यह नया गजा प्लान क्या है दोस्तों? ट्रंप ने एक एआई वीडियो शेयर किया, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें अमीरों की जन्नत बना देने का मंसूबा पेश किया गया। गगनचुंबी इमारतें दिखाई जा रही हैं, चमचमाते बाजार और बीच क्लब दिखाए जा रहे हैं। ट्रंप गजा नाम की बड़ी इमारत जिसमें ट्रंप का कब्जा जाहिर किया गया है। नेतन्याहू और ट्रंप को बीच के किनारे सैर करते दिखाया गया है। क्या गजा से फलस्तीनियों को निकाला जाएगा? ट्रंप के इस मंसूबे में सबसे खतरनाक बात यह है कि गजा के असली मालिक फलस्तीनी अवाम को बाहर निकालने की बात की जा रही है। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि गजावासियों को कुछ वक्त के लिए बाहर निकाला जाएगा, लेकिन नेतन्याहू ने इस प्लान को क्रिएटिव करार दिया, लेकिन कहा है कि जो वापस आना चाहते हैं उन्हें आतंक से तौबा करनी होगी, तभी जाकर के गजा पर आने दिया जाएगा। क्या यह गजा पर मुकम्मल कब्जे की साजिश है? ट्रंप और नेतन्याहू का यह प्लान सिर्फ गजा के नक्शे को नहीं बदलना चाहता, बल्कि वहां के असली हकदारों को मिटाने की एक साजिश है। फलस्तीनी मुजाहिदीन इस नापाक मंसूबे को रोकने के लिए मैदान जंग में डटे हुए हैं। हमास और दीगर प्रतिरोध ने साफ कहा है कि गजा को फलस्तीनियों से कोई नहीं छीन सकता। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका और इजराइल फलस्तीन के खिलाफ अपनी जंगजू पॉलिसी से बाज आएंगे? क्योंकि दोस्तों, आपने यह वीडियो तो देखा जो एआई जनरेट करके बनाया गया, पर एक वीडियो तो जंग के दौरान में हमास द्वारा लगातार जारी करता गया, जिसमें यह साफ तौर पर बताया गया कि वो जंग के मैदान में किस तरीके से बड़े बड़े नुकसान पहुंचा रहे हैं जमीनी हकीकत पर, बिना किसी एआई के मदद के। तो वही आप दूसरी खबर भी देख सकते हैं, मस्जिद अक्सा में इबादत करने वालों की तादाद को महदूद करने की साजिश इजराइल द्वारा रची जा रही है। हमास ने इजराइल के इस नए मंसूबे को खतरनाक इबादत की आजादी पर हमला करार दिया है। इजराइल की पुलिस ने सिफारिश की है कि सिर्फ 10,000 लोगों को जुमा की नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाएगी। सिर्फ हमास ने इस एक नए तशद्दुद को करार दिया है, जो मुसलमानों की मजहबी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी का उल्लंघन है। हमास के बयान के मुताबिक इजराइल की यह साजिश मस्जिद अक्सा की तारीख और उसकी पहचान को मिटाने की नाकाम कोशिश है। यह इजराइल की बर्बर पॉलिसी का हिस्सा है, जो फलस्तीनी सरजमीन और कुदूस शरीफ का मुकम्मल कब्जा करना चाहता है। हमास ने ओआईसी यानी कि इस्लामी ताउन तंजीम और आलमी बिरादरी, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस जुल्म के खिलाफ फौरन हरकत में आने की अपील भी की है। अब सवाल यह उठता है कि क्या दुनिया रमजान में मुसलमानों पर हो रहे इजरायली जुल्म को देखती रहेगी, या फिर मुसलमान मस्जिद अक्सा के तहफ्फुज के लिए एक नई जद्दोजहद का आगाज करेंगे? वहीं आप तीसरी खबर भी देख सकते हैं, गजा में सर्दी का कहर जारी है। ठंड से दम तोड़े गए 6 नवजात मासूम।
गजा में जारी जंग और तबाही के साथ अब सख्त सर्दी ने मासूमों की जिंदगी छीनना शुरू कर दिया है। गजा की सिविल डिफेंस एजेंसी ने बताया कि बीते हफ्ते में 6 नवजात बच्चों की ठंड से मौत हो गई है। 5 बच्चे शुमाली गजा यानी कि नॉर्थन गजा में ठंड की शदीद लहर का शिकार बने। वहीं एक नवजात बच्चे की मौत खान यूनुस के नासिर अस्पताल में हुई है। गजा के तमाम तापमान पिछले कुछ दिनों से 0 डिग्री से सेल्सियस तक गिर चुका है। डॉक्टरों का यह साफ तौर पर कहना है कि बीते 2 हफ्तों में 9 नवजात बच्चे गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती हुए। इनमें से 5 मासूम ठंड से जंग हार गए, जबकि एक बच्चा अभी भी वेंटिलेटर पर है। 3 बच्चों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है, लेकिन उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। गजा में बिजली और ईंधन की कमी, इजरायली हमलों से उजड़ी इमारतें और बेरहम ठंड, इन सब ने मिलकर मासूम फिलिस्तीनियों की जिंदगी को और भी मुश्किल बना दिया है। अब सवाल यह है कि क्या इस फिलिस्तीनी अवाम के दुख को महसूस करेगी? क्या इजराइल के मजालिम और बेरहमी के खिलाफ कोई सख्त रद्द अमल भी लिया जाएगा? वही आप चौथी खबर भी देख सकते हैं, हमास की शर्तें और अमेरिकी दबाव। इजराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी और कैदी तबादले के मुआहदे में एक नया पेच पड़ गया है दोस्तों। इजराइल ने अपने फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से निकलने का वादा किया था, मगर अब इस पर अमल करने से कतरा रहा है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल अभी तक ये तय नहीं कर सका कि वे गजा और सिनाई बॉर्डर पर स्थित फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से वाकई पीछे हटेगा या नहीं। इजराइल ने मुआहदे के तहत 42वें दिन यानी अगले शनिवार तक फिलाडेल्फिया कॉरिडोर छोड़ने का वादा किया था। अब इजराइल इस फैसले को जंगबंदी की मियाद पर मुनहसर बता रहा है। हमास ने भी शर्तें रख दी। हमास ने साफ कह दिया है कि किसी भी समझौते में पूरी तरह गजा से इजराइल के इखराज की शर्त शामिल होनी चाहिए। इजराइल को सिर्फ फिलाडेल्फिया कॉरिडोर ही नहीं बल्कि गजा के हर हिस्से से पीछे हटना होगा। रफा क्रॉसिंग का मुकम्मल कंट्रोल फलस्तीनियों के पास होना चाहिए। गजा के तमाम बेघर किए गए अफराद बिना किसी जांच पड़ताल के वापस लौटने चाहिए। फलस्तीनियों की मदद और गजा की दोबारा तामीर भी इस समझौते का हिस्सा होनी चाहिए। क्या इजराइल अपनी बात से पलटेगा या अमेरिका और इजराइल मिलकर जंगबंदी को अपनी मर्जी से तूल देने की कोशिश कर रहे हैं? अगर इजराइल ने फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से पीछे हटने का वादा तोड़ा तो हमास इसका क्या जवाब देगा? क्या इजराइल सिर्फ कैदी तबादले के लिए यह मुआहदा कर रहा था और गजा से मुकम्मल निकलने का कोई इरादा नहीं है? अब सवाल यही है कि क्या इजराइल इस मुआहदे पर पूरी तरह से कायम रहेगा या फिर हमेशा की तरह धोखा देगा? क्या हमास इस जंगबंदी की नई साजिश को नाकाम कर पाएगा? वही आप 5वीं खबर भी देख सकते हैं। मिस्र ने ट्रंप के प्लान को मुस्तरद कर दिया है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप की एक और खतरनाक और जंगजू साजिश का पर्दाफाश मिस्र ने कर दिया। ट्रंप चाहता है कि गजा के 20 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों को जबरन बाहर निकाला जाए, लेकिन मिस्र ने इस मंसूबे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। मिस्री सदर ने साफ तौर पर बयान जारी कर कहा कि यह तजवीज फलस्तीनी मुद्दे को हमेशा के लिए खत्म करने की एक बड़ी कोशिश है। अगर फलस्तीनियों को जबरन बाहर निकाला गया तो यह पूरे इलाके की कौमी सलामती के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है दोस्तों। अमेरिका यह चाहता है कि गजा पर मुकम्मल कंट्रोल लेकर इसे एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रिजॉर्ट में तब्दील किया जाए, पर अरब लीग का हंगामी इजलास अभी बाकी है, जिसमें इमरजेंसी बैठक 4 मार्च को मिस्र में बुलाई गई है। ट्रंप के इस प्लान के खिलाफ मिस्र में 4 मार्च को एक अरब लीग समिट की मेजबानी करेगा। इसमें मिस्र, जॉर्डन और दूसरे अरब ममालिक मिलकर इस अमेरिकी साजिश को रोकने के लिए तदबीर बनाएंगे। रियाद में हुए पिछले इजलास में 20 अरब डॉलर की मदद से जुड़े एक मिस्री प्लान पर भी गुफ्तगू हुई थी, लेकिन इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है
क्योंकि गुपचुप तरीके से काम किया जा रहा है। मिस्र और जॉर्डन की सख्त इनकार। मिस्र और जॉर्डन ने साफ कर दिया कि वे फलस्तीनियों को अपने मुल्क में बसाने की अमेरिकी पेशकश को नामंजूर करते हैं। दोनों मुल्कों ने यह साफ तौर पर कहा कि इस कदम से उनकी कौमी मुफाद और इलाके की सलामती को खतरा होगा। ट्रंप के इस प्लान को अरब दुनिया में शदीद गजब का सामना भी करना पड़ रहा है और एक सुर में तमाम ममालिक ने इसको नकार दिया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका अपनी इस नई साजिश से पीछे हटेगा? क्या अरब ममालिक फलस्तीनी कौम को बचाने के लिए एकजुट हो पाएंगे, या फिर ट्रंप और इजराइल मिलकर इजरायली कब्जे को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे? दोस्तों, गजा की जंग सिर्फ गोलियों और बमों की नहीं है, बल्कि हिम्मत और ईमान और इंसाफ की जंग भी है। आज हमने देखा कि कैसे इजराइल और अमेरिका मिलकर गजा को मिटाने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन फलस्तीनी अवाम अपने हौसले और प्रतिरोध ने इजरायली जुल्म का मुकाबला डट कर किया है। ट्रंप का गजा को हड़पने का प्लान नाकाम होगा। इजरायली पाबंदियों के बावजूद मस्जिद अक्सा मुसलमानों का रहेगा। गजा के मासूम बच्चों की शहादत पर दुनिया कब जागेगी? अरब लीग का हंगामी इजलास क्या फलस्तीन के हक में कोई बड़ा फैसला लेगा? अब सवाल यह है कि क्या दुनिया इन अत्याचार को देखती रहेगी? क्या अमेरिका और इजराइल की नई साजिशें फलस्तीनी अवाम की हिम्मत को तोड़ पाएंगी, या फिर गजा एक बार फिर दुनिया को दिखाएगा कि ईमान और प्रतिरोध ही सबसे बड़ी ताकत है? गजा के जज्बे, हिम्मत और ईमान को दुनिया सलाम करती है। आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट करें, अपनी आवाज उठाएं और पल पल न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं नदीम अकरम, जल्द ही हाजिर होऊंगा नई खबरों और ताजा अपडेट के साथ। शुक्रिया।